देखिए, इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूँ वो अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो कृपया अगर ना देखें, क्योंकि ये एकदम दिल दहला देने वाली तस्वीर है। मेरे से पीछे आप देख सकते हैं वो जो इलाका है वहीं पर बम धमाका हुआ है। ठीक है, यहाँ से करीब 100-150 मीटर की दूरी पर ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ मैं खड़ी हूँ। धमाका इतनी तेज़ हुआ कि लोगों के गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए और यहाँ ठीक मेरे सामने इन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन ये इंसान के मांस का टुकड़ा है। ब्लास्ट इतनी ज़्यादा तीव्रता के साथ हुआ कि इंसानी शरीर के जो मांस हैं वो इतने दूर तक फेंका गए। ये इलाका जो है लाल किले का इलाका है और यहाँ पर उस वक्त जब सबसे ज़्यादा चहल पहल होती है शाम के समय में, तब ये जो धमाका हुआ है 6 बजे के आसपास समय बताया गया है, तब ये धमाका हुआ है। और धमाका इतनी तेज़ हुआ है कि लोगों के जो टुकड़े हैं वो सड़कों पर यहाँ पर गिरे पड़े थे। अभी भी सामने में मांस का जो एक टुकड़ा है वो गिरा पड़ा है और आप देख लीजिए कि किस हिसाब से ये धमाका हुआ होगा। इसका जो साउंड होगा वो कितना तेज और कितने दूर तक गया होगा। चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों ने इस पूरे धमाके को एक्सपीरियंस किया है। लोग यहाँ पर हैं, वो बता रहे हैं कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसे कैसे करके उन्होंने लोगों को वहाँ से रिकवर किया है। घायलों को LNJP में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और इस पूरे इलाके को देख करके समझ में आ रहा है कि जो धमाका हुआ होगा वो कितना ज़्यादा तेज़ हुआ होगा। मेरे साथ यहाँ पर एक रिपोर्टर है जो कि दिल्ली में ख़राब AQI को लेकर के रिपोर्ट करने के लिए आया था और उसकी मौजूदगी में ही यहाँ पर ये बम धमाका हो गया। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो उनसे इस वक्त बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक रिपोर्टर मौजूद हैं। आप यहाँ पर खराब AQI के लिए रिपोर्ट करने के लिए आप आए थे, क्या हुआ एक बार आराम से बताइए। हुआ ये था कि हम यूट्यूब मीडिया से हैं, तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए थे एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। हमने 6:30 बजे तक अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग को पूरा कर लिया था। पूरा करने के बाद यहाँ लाल किले से जस्ट 200 मीटर की दूरी पर गौरी शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर बराबर में एक चाय वाला बैठता है। हम वहाँ पर चाय पीने लग गए। हमने चाय वगैरह ली तो 6:30 बजे हमारा शूट खत्म हो गया, तो 6:40-45 पर हमने चाय पकड़ी ली थी हाथे में। फिर उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ कि वो जो आप लाइट देख रहे हो ना, उस लाइट से लंबी तक तो आग गई। ये स्ट्रीट लाइट एक बार दिखाइएगा। ये जो स्ट्रीट लाइट है उससे ऊपर आग की लपटें जा रही थी। इस स्ट्रीट लाइट से लंबी तो उसकी आगे गई, आग गई और मैं 2-3 मिनट तक तो खुद सदमे में हो गया कि ये हुआ क्या। जब 2-3 मिनट तक सदमे में हुआ तो फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये घटना हुई है। तो 5 मिनट बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि भाई तू कैमरा खोल और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हो गया, अब अपने को ना इस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। अभी जो आपको बहुत तो नहीं, ये जो थोड़ी बहुत भी साफ रोड दिख रही है ना, यहाँ पर इस तरीके से मास पड़ा हुआ था। मैं आपको फोटोज, अगर आप फोटोज चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। किसी का एक भेजा था, किसी मनुष्य का, और वो कुत्ता मुंह से दबाकर ले जा रहा है। वो भेजा मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करी कि एक आंख थी और किसी की वो आंख निकली हुई थी। और जो 10 से 12 गाड़ी जो तबाह हुई हैं, मतलब आपको लग रहा होगा कि 10-12 एम्बुलेंस हैं, ये तो एम्बुलेंस 20 मिनट बाद आई हैं, लगभग 20 मिनट बाद। और जब लेकिन उससे पहले जो प्राइवेट गाड़ियाँ, जो मतलब जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये हुआ है तो वो उन घायल लोगों को अपनी गाड़ियों में रखकर जो भी नजदीकी अस्पताल थे वो सब वहीं पे ले गए और ये सब घटना हुई है। ये भी मांस का एक टुकड़ा बताया जा रहा है। ये मांस का ही तो टुकड़ा है। कुत्ता मर गया वहाँ पे, जहाँ पे ये जो गेट नंबर 1 के जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वहाँ पर एक कुत्ता ही मर गया। वो ब्लास्ट इतना तेज था ना, जहाँ पर हम चाय पी रहे थे वहाँ पर देखना कि वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है गौरी शंकर मंदिर पे, वो शीशा क्रैक हो गया है। तो हमने सोचा कि यार ये तो बहुत मतलब सिलेंडर फटा है, तो लेकिन हमारे मैंने कन्फ्यूज़न हो गई क्योंकि मैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कश्मीर में गया था, मैं पंजाब वगैरह में जाता रहता हूँ, तो सिलेंडर वगैरह फटने पे ना इतनी तेज तो आवाज़ नहीं आती जितनी तेज यहाँ का धमाका था। बिल्कुल, यहाँ पर यही एक एंगल सामने निकल करके आ रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि जो धमाका हुआ है वो CNG के कारण नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कोई और एंगल निकल करके सामने आया है जिसकी पुष्टि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने नहीं की है। तो हम भी अभी परहेज करेंगे, लेकिन जैसे खबर आएगी वो आप तक पहुंचेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।